Students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. बच्चों आज हम लोग न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. यहाँ बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, इसमें बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे मिलने का रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग और जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि जब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर एक मैं बेसिक आपको आइडिया वहाँ पे बताऊँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो हम बात डिस्कस करते हैं, है ना, वहाँ पे बच्चों एक हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP वैल्यू. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बच्चों एक हम यहाँ पे एक टेबल आपका ड्रॉ करते हैं, एक सीरीज ड्रॉ करते हैं एलिमेंट्स की, जहाँ पे बच्चों कहीं ना कहीं हम ये प्रेडिक्ट करते हैं, ये डिफाइन करते हैं, जैसे उसके एप्लीकेशंस पार्ट होते हैं ये आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, कि कहाँ पे आपका कौन सा रिएक्शन फीजिबल होगा. प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो कहाँ पे कौन सा रिएक्शन आपका फीजिबल नहीं होगा. उसके साथ साथ वहाँ पे आपके जेई में से एडवांस की बात करो तो कलर को लेके भी क्वेश्चंस होते हैं, कॉपर को लेके या फिर जिंक को लेके डिफरेंट कलर का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, कहाँ पे कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कहाँ पे कौन डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना. और वहाँ पे ये भी पॉइंट होता है कि कैथोड किसका बनाना है, एनोड किसका बनाना है. तो बच्चों कैथोड और एनोड बनाने के लिए भी बेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हम लोग हेल्प लेते हैं. तो बेसिकली आपको जो बुक्स के अंदर आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दे रखी है उसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा एडवांस सेक्शन में लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने वाला हूँ बच्चों, ये आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी ये डेफिनेटली बेटा आपके जितने भी क्वेश्चन, चाहे बच्चों हम बात करें जेई मेंस के एग्जाम की बात करें, चाहे बच्चों हम लोग एडवांस की बात करें, चाहे बच्चों हम लोग नीट की बात करें, ठीक है, इनके अंदर बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऐसे आते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, या कहीं ना कहीं बच्चों आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, या फिर जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो हम लोग बच्चों कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बच्चों डायरेक्ट आते हैं. और इस टेबल को देखो, आपको मैं एक इजी ट्रिक से, मैं इजी मेथड से आपको याद करना सिखाऊंगा. और यहाँ बच्चों आपको SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड का मतलब बच्चों क्या है, STP और NTP पे जो बच्चों आपके प्रेशर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन जो आपका डिफाइन होता है, उस पर आपका जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो बेटा उसको बोलते हैं E0. ठीक है, तो लिखा है मैंने बच्चों, उसको याद नहीं करना है. हाँ, याद करने का बेटा मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको समझना जरूर है ना. एटलीस्ट आपको कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो बार बार यूज करने को मिलते हैं, बार बार आपको देखे जाते हैं, उनकी तो आपको वैल्यूज एक बार आपको समझ में आ ही जाएगी. क्लियर है? ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे बेसिकली मैंने बच्चों 3 कॉलम्स आपके मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं. बेटा फर्स्ट है आपका है हाफ सेल रिएक्शन, सेकेंड के अंदर बच्चों इजी ट्रिक, और लास्ट बच्चों आपके SRP वैल्यू. ठीक है, तो देखेंगे बच्चों सबसे पहले बच्चों आपका मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एरो करके लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो एरो के इधर जो बच्चों होंगे वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इधर एरो के बच्चों इधर जो लिखने वाले हैं वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अपन ऐसे ऐसे समझ लो बच्चों कि जो रिएक्टेंट की साइड में अपन को देखने वाले हैं बच्चों, हम लोग उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से यहाँ पे बिहेव करेंगे, ट्रीट करेंगे और समझेंगे बच्चों, और अंडरस्टैंड करेंगे. और जब आपका रिड्यूसिंग एजेंट पर जो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट की साइड में, इसको बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जो कुछ कॉमन आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से हम लोग उसको याद कर सकते हैं. तो जनरली बेटा ये टेबल आपको अगर गूगल सर्च करोगे हर जगह आपको मिल जाएगी, बट उसका इजी ट्रिक भी जानना जरूरी है. तो चलते हैं बच्चों, देखेंगे बच्चों लिथियम प्लस आयन के साथ अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो बच्चों लिथियम का फॉर्मेशन होगा. ये बात तो सिंपल आपको दिख रही है, क्लियर है. अब बच्चों लिथियम यहाँ पे जो है वो बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन लिथियम +1 आयन बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहा है. जरा इसको प्रूव करके देखते हैं बच्चों. यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है ना. यहाँ बच्चों लिथियम कितना ऑक्सीडेशन नंबर +1, वही +1 से 0 हो रहा है. कहीं ना कहीं बच्चों प्रोसेस कैसे है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपका रिडक्शन प्रोसेस होगा. जब बच्चों रिडक्शन प्रोसेस होगा तो अब इसमें जो लिथियम +1 आयन है बच्चों, जो कैटायन है, वो बच्चों आपका क्या हो रहा है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपका रिडक्शन बेटा जब रिडक्शन हो रहा है, तो मैंने जैसे बताया था कि जिस एलिमेंट या जिस आयन जिस स्पीसीज का रिडक्शन होगा, डेफिनेटली बच्चों उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों बेटा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. अब जहाँ पे बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होने के बाद मैं उल्टा चलता हूँ कि सपोज बच्चों लिथियम ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया है,
तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे बच्चों उसको हम ट्रीट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से। और वैसे भी लिथियम बच्चों आपका काफ़ी आपका ज़बरदस्त और आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी में आता है। और बच्चों मैं बताना चाहूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बच्चों आप देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप में बच्चों जबरदस्त आपके रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। बात मेरी समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें। अब देखो ध्यान से, तो बच्चों लिथियम मैंने आपको समझ में आया होगा कि बच्चों एरो लगाने के सिस्टम बेटा आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्साइजिंग एजेंट। तो बेटा यहाँ पे इसकी जो बच्चों एसआरपी वैल्यू होती है वो -3.04 होती है। मोर नेगेटिव, मैंने जैसे कल भी बताया था, मोर नेगेटिव बच्चों डिफाइन हो रहा है ना। तो मोर नेगेटिव एसआरपी वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों? वो अच्छा खासा आपका उतना ही अच्छा खासा बच्चों क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्साइजिंग एजेंट। हम बच्चों लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या होगा? उतना ही अच्छा आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मोर नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद देखो बच्चों पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इसके साथ बच्चों यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ऐड करने पे बेटा चाहे पोटेशियम प्लस हो, रुबिडियम प्लस हो, सीजियम प्लस हो, बेटा आपका यहाँ पे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का फॉर्मेशन होगा। इसकी बच्चों एसआरपी वैल्यू लगभग बच्चों इक्वल होती है -2.92। नेक्स्ट देखो बच्चों बेरियम +2 के साथ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से ऐड करेंगे तो बेरियम का फॉर्मेशन होगा। बेटा इसकी वैल्यू देखो बच्चों 2.90, मतलब बेटा काफ़ी क्लोज वैल्यूज होती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि वैल्यूज को याद नहीं रखना है। अगर वैल्यूज आप याद करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वैसे क्वेश्चंस बेटा डायरेक्ट वैल्यूज पे नहीं आते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन कराने को बेटा बोलेगा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से या बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो वहाँ बच्चों आपको जनरली बेटा कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पे दी जाती हैं, है ना। तो जनरली आपको वैल्यूज देखो ये रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है अपन को, बट एक बार समझना जरूरी है। नेक्स्ट देखो बच्चों स्कॉन्शियम +2 बच्चों इलेक्ट्रॉन्स अपन ऐड करेंगे तो एसआर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बेटा इसकी आपकी एसआरपी वैल्यू होती है आपकी -2.89। ये भी देखो बच्चों काफी क्लोज वैल्यू है बच्चों बेरियम से। नेक्स्ट देखो कैल्शियम +2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कैल्शियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अपन इसको रिवर्स करके भी बोल सकते हैं, ऊपर लिखा है ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों यहाँ पे इसकी बेटा एज आपकी एसआरपी वैल्यू होती है -2.76। ठीक है, तो इसका इजी मेथड क्या है? इजी मेथड है बच्चों लिथियम के लिए बच्चों ले, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए चलो लिखा है मैंने के से आपका पोटेशियम, रब से बेटा आपका रुबिडियम, सी से आपका सीजियम, ले के रब से। ठीक है बेटा बी ए सी बेटा आपका बाला हो जाएगा, एस आर से बच्चों सर हो जाएगा, सी ए कैल्शियम से बच्चों आपका का हो जाएगा। तो कितना आसान मेथड है बच्चों ना, ले के रब से बाला सर का नाम। कितना इजी मेथड हुआ है बच्चों, बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? तो देखो यहाँ पे अपन को याद क्या हो गया है, ले के रब से बाला सर का नाम। ठीक है, अभी नाम आएगा ना इसके बाद तो हम बात करेंगे बेटा सोडियम को लेकर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही देखो, ले के रब से बाला सर का। क्लियर है बच्चों? तो देखो यहाँ पे ले से आपका लिथियम, के से आपका पोटेशियम, रब से बेटा रुबिडियम, सी से आपका सीजियम, बाला से बच्चों बेरियम, सर का मतलब स्कॉन्शियम, का मतलब कैल्शियम। याद हो गया ना? क्लियर है? ओके। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हाफ-शेल रिएक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, जनरली आप अगर सर्च करोगे है ना, यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो या बुक्स के अंदर भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे क्या है एक्चुअली में आपको एलिमेंट का सीक्वेंस बता दिया गया है। जनरली टीचर क्या करते हैं, एलिमेंट का सीक्वेंस बताते हैं और वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, याद कर लो भाई इसको। लेकिन हाफ-शेल रिएक्शन के बेस पे पूरा समझो आप कि किस तरीके से बेटा किसको हम किसी भी गिवन रिएक्शन के अंदर किसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए ये आपको जो मेथड है बहुत ही इजी है, आप इसको समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो। क्लियर है बच्चों? ओके। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, हम लोग बच्चों डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहले आपको बताया था मैंने लिथियम ले, देन के से पोटेशियम, रब से बेटा रुबिडियम, सी से आपका सीजियम, बाला से बच्चों आपका बेरियम था, सर से आपका स्कॉन्शियम था, का से आपका कैल्शियम था। तो ले के बाला सर का, और बच्चों आपका यहाँ पे सोडियम आएगा बेटा, सोडियम का आपका क्या होगा नाम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों मैग्नीशियम +2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों मैग्नीशियम का फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे एक साल बेटा मंग से बच्चों मैग्नीशियम, एल बेटा लिखा है तो एल के लिए बेटा आपका देखो आपका मंगल, गल के अंदर बेटो कहीं ना कहीं देखो आप एक अल वर्ड आपका आ रहा है, गल अल आ रहा है ना, गल में जैसे बोलते हैं गल अल। तो कहीं ना कहीं बच्चों देखो सोडियम का बेटा नाम, नाम से देखो सोडियम, सोडियम के लिए बच्चों क्या नाम, नाम से बच्चों Na, मंग से आपका Mg, गल गल में बेटा अल आ रहा है एल्यूमिनियम होगा, मंगल एक साथ बच्चों बोलेंगे। मन से बच्चों Mn से बच्चों आपका मे हो गया, वाटर मॉलिक्यूल से बच्चों आपका पानी हो गया H2O से,
केमिस्ट्री के अंदर बच्चों पानी के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिंक के लिए बेटा हम लोग जम यूज करेंगे Zn के लिए, और Cr के लिए बच्चों हम लोग कर यूज क्रोमियम के लिए। ठीक है, तो क्रोमियम +3 के साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं बच्चों Cr का फॉर्मेशन। जिंक Zn+2 के साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे तो जिंक का फॉर्मेशन। तो एक्चुअली में बच्चों जो एरो के आपके इस साइड में लिखा है अपन इसको बेटा प्रोडक्ट बोल लो, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोल रहे हैं, है ना। इसका रिवर्स भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो हाफ सेल रिएक्शन इसीलिए मैंने लिखे कि हाफ सेल रिएक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हाफ सेल रिएक्शन के बेस पे अगर आप स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी आसान होगी। और बच्चों ये जो वैल्यूज हैं बच्चों वो आपकी वोल्ट में डिफाइन होती हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों आपका बिल्कुल फिक्स बच्चों ट्रिक की बच्चों बात करेंगे तो इजी ट्रिक आपको प्रॉपर दिख ही रही है कि इजी ट्रिक के अंदर बच्चों आपका जो मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी में लिखा है नाम, नेक्स्ट लिखा है मंगल में पानी जमकर। बेटा मंगल आपका जो प्लेनेट है ना, ग्रह की जो बात करते हैं, है ना, उसी तरीके से जैसे अर्थ है मंगल है, राइट। तो अब बच्चों यहाँ पे आपका मैं पूरा मैं पढ़ के बताऊंगा ट्रिक क्या है। देखो ले के रब से बाला सर का नाम मंगल में पानी जम कर। बेटा समझ में आया क्या? लेके बालासर का नाम, आप बोल सकते हो लेके बालासर का नाम। नाम के बाद बच्चों क्या होगा? नाम के बाद आएगा मंगल में पानी जम कर। यहां तक बेटा समझ में आया क्या? मंगल में पानी जम कर। तो हाफ सेल रिएक्शन में अपन को समझ में आ रही है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ट्रिक हमारी बन रही है, जो इजी ट्रिक बन रही है, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? क्योंकि आपको एक किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में आपको बताएगी, और इसी तरीके से आपको याद रखना। मैं गारंटी से आपको बोल के चल दूंगा बेटो कि आपका 99% अगर क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, और डेफिनेटली बनते हैं बच्चों, आपके इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, एप्लीकेशंस बच्चों यहाँ से पूछे आते हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हो कौन सी रिएक्शन बच्चों फीजिबल होगी, कौन सी रिएक्शन आपकी फीजिबल नहीं होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग कुछ और सीरीज पे। सल्फर, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आयरन आता है, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आपका क्रोमियम आएगा, नेक्स्ट बच्चों आपका कैडमियम, नेक्स्ट बच्चों आपका कोबाल्ट, निकिल एंड आपका टिन। तो इसके पहले मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से लेके जाऊंगा। सबसे पहले बच्चों क्या आया था? लिथियम, बेटा इसके लिए मैंने यूज किया था। नेक्स्ट बच्चों के से आपका पोटेशियम के आया था। रब में आपका रुबिडियम रब आया था। सी बच्चों आपका सीजियम, ले के रब से। बाला सी बेटा आपका देखो बेरियम। सर से बच्चों आपका स्क्रेंशियम। का से आपका कैल्शियम। बेटा आपके सोडियम Na आया था बच्चों नाम। Mg आया था बच्चों मंग हो जाएगा। एल्यूमिनियम आया था बच्चों तो उसके लिए गल हो जाएगा। Mn से बच्चों में आया था। H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2OH- और H2 में कन्वर्जन होना बच्चों, मैंने पढ़ा था जस्ट अभी। बेटा पानी उसके लिए यूज करेंगे, है ना। तो और बच्चों जिंक के लिए बच्चों हम लोग जमी यूज करेंगे। तो क्या बना? ले के रब से बालासर का नाम मंगल में पानी जम कर बच्चों क्या था? क्रोमियम से था, कर हो गया। कर के बाद बच्चों आया था आपका सल्फर। क्रोमियम का बच्चों क्या आएगा? सल्फर। सल्फर से बच्चों मैं फिर से देखो ऊपर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या बच्चों था? ले के रब से बालासर का नाम मंगल में पानी जमकर सारा आया। मंगल में पानी जमकर सारा आया। बेटा मंगल आपका यहाँ पे जो है वो आपका प्लेनेट है, ठीक है। उसकी हम बेटा बात करें, मंगल में पानी जमकर सारा आया। आया के लिए बच्चों हम लोगों ने Fe बच्चों मैंने क्या किया? आया। आयरन के लिए मैंने यूज किया, याद रखना बच्चों, Fe+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयरन बच्चों फिर से एक बार आएगा, Fe+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों Fe में कन्वर्ट होना, ठीक है। अभी Fe+3 भी आएगा, वहाँ भी बच्चों बात करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज अपन करेंगे? तो देखो, तो बच्चों यहाँ पे समझ में आया क्या? सारा आया। आया के बाद बच्चों क्रोमियम के लिए मैंने बच्चों क्रो यूज किया है। कैडमियम बेटा +2 एडिशन 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मैंने आपका याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट ये आ रहा है कि बच्चों क्रोमियम जो आपको दिख रहा है, इस क्रोमियम के साथ बच्चों यहाँ पे एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम, क्रो बच्चों यूज करेंगे। कोबाल्ट बच्चों, जो कोबाल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके, यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रोमियम के साथ, हाँ बिल्कुल, सल्फर आएगा। सल्फर का बच्चों आयरन Fe+2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्रोमियम के बारे में बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रोमियम एक्चुअली में इसके बाद भी एक बार और आने वाला है। क्रोमियम बच्चों यहाँ पे आपका +3 नहीं होगा। क्रोमियम यहाँ पे आपका डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्रोमियम यहाँ पे बच्चों आपका ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ बच्चों Cr आपका कन्वर्ट होगा +2 के अंदर, ठीक है ना।
Cr+3 के साथ बच्चों एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cr+2। Cr+2 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने बच्चों यहाँ पे क्रो वर्ड यूज किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्रोमियम एंड आयरन बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली बच्चों क्रोमियम अभी फिर से एक बार आएगा, आयरन फिर से आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे +3 आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे जो ट्रिक है उसमें आपको थोड़ा सा याद रखने में काफ़ी ईजी होगा, आसानी होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सारा आया क्रो। क्रो के बाद बच्चों आप देखोगे यहाँ पे क्रोमियम के बाद बच्चों क्या है, कैडमियम। +2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं ना कहीं बच्चों कैडमियम का फॉर्मेशन, इसके लिए बच्चों हम लोग CD यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों कोबाल्ट आएगा, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, CO का फॉर्मेशन कोबाल्ट, एंड बच्चों इसके लिए हम को यूज करेंगे। निकल +2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बेटा निकल आपका फॉर्मेशन, तो बच्चों इसके लिए बेटा यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों क्या, और हर जगह आप देख सकते हो बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका देखो निकल +2 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 आ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों आपका रिडक्शन हो रहा है ना। तो भाई जब इससे रिडक्शन होगा तो निकल +2 की बच्चों बात करेंगे तो ऑक्साइजिंग एजेंट, और निकल के बारे में बात करेंगे तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों इसके लिए हम नहीं वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा Sn+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, Sn का फॉर्मेशन, इसके लिए हम लोग सोना यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ देखो यहाँ पे आपका इजी ट्रिक क्या बन गया है, इजी ट्रिक में भी फिर से बोलूँगा, ले के रब से बालासर का नाम, मंगल में पानी जम कर सारा आया, आया था वो बेटा आयरन तक। इसके बाद क्रो CD, क्रो बेटा एक कोई मूवी है उसके लिए हम CD यूज कर रहे हैं, क्रो CD को नहीं सुना, ठीक है। तो बेटा सुना तक आपको समझ में आ गया, ईजी हो गया। अब यहाँ पे ये जो बच्चों वैल्यू है SRP वैल्यू, ये आपकी E0 वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज बच्चों आपकी बोल्ट में रहती हैं। तो बेटा देखो आपके सल्फर के लिए बेटा क्या है -0.51, आयरन के लिए कितना है -0.44, और क्रोम के लिए बच्चों क्या है -0.41। नेक्स्ट देखो बच्चों -0.40, एंड फॉर द कोबाल्ट बच्चों -0.28। निकल के लिए कितना होता है -0.24, और एशियन के लिए बच्चों होता है -0.14। तो ये कुछ आपकी SRP वैल्यूज़ हैं, E0 वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को आपको एक्चुअली में याद नहीं करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान तो देना ही है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, है ना। तो इनके आपके जो SRP वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसको 5-6 टाइम्स अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर लगभग आइडिया हो जाएगा कि इसके लगभग कितनी वैल्यूज होती हैं। इसलिए यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं। बाकी अगर कभी न्यूमेरिकल्स आएगा तो न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज़ आपको वहाँ पे ऑलरेडी दी जाएंगी, है ना। तो जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उसके बेस पे आपको सोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे एलिमेंट बच्चों आपका लेड, देन आयरन, देन बच्चों आपका हाइड्रोजन, देन आपका टिन Sn, देन नेक्स्ट बच्चों आपका विस्मथ, एंड आपका इट इज़ ए कॉपर, नेक्स्ट आपका कॉपर, ठीक है। तो मैं फिर से स्टार्टिंग से लेके आऊँगा। सबसे पहले बच्चों क्या आया था लिथियम, ले, के से बच्चों आपका पोटेशियम, रब से बच्चों रुबिडियम, से आपका सीजियम। बाला की बच्चों बात करेंगे तो बेटा उसके लिए आपका बेरियम आया था, सर से आपका स्कॉन्शियम आया था ना, का से आपका कैल्शियम आया था, नाम से बच्चों आपका सोडियम आया था, मंगल बेटा मंग से आपका मैग्नीशियम आया था, गल में अंदर बच्चों अल आया था, मतलब एल्यूमिनियम आएगा। मैथ से बच्चों आपका मैग्नीज आ रहा था, मैग्नीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, है ना। ये बच्चों हम लोग इंडस्ट्री के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है उसके अंदर जबरदस्त का बच्चों यूज होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका पायरोलोसाइट्स और से आपका बच्चों करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट मैग्नीज को। नेक्स्ट है बच्चों आपका पानी के लिए बच्चों वाटर मॉलिक्यूल, Mn के बाद बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आया था, जहाँ 2OH- और H2 का फॉर्मेशन हुआ था। जम से बच्चों जिंक आया था, कर से बच्चों क्रोमियम आएगा, सारा से बच्चों आपका सल्फर, आया से आपका आयरन आया था, आयरन Fe+2 एडिशन 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe में कन्वर्ट होना। अब इसके बाद बच्चों आपका जो आयरन था, आयरन के बाद बच्चों क्रो आया था, क्रो से आपका क्रोमियम, क्रोमियम +3 इंपॉर्टेंट था बच्चों, क्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, क्रो और आया क्रो बच्चों याद रखना है। अभी मैंने आपको स्टार भी वहाँ पे किया था। क्रो बच्चों देखो आया के लिए बच्चों क्या था आयरन, Fe+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe में कन्वर्ट, Fe+2 के लिए बच्चों आपका आया आ रहा था। क्रो बच्चों याद रखना है Cr+3 एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन और Cr2+2 में कन्वर्ट होना, उसके लिए आपकी SRP वैल्यू आती है -0.41। इसके बाद बच्चों आपका CD कैडमियम आया था, है ना। कैडमियम के बाद बच्चों आपका आया था कोबाल्ट+2, है ना, को। निकिल के लिए बच्चों आपका नी आया था, सुना से बच्चों Sn+2 आया था, एडिशन 2 इलेक्ट्रॉन्स Sn में कन्वर्ट होना, राइट। उसके बाद बच्चों आपका आएगा लेड, Pb। तो Pb के लिए बच्चों मैंने यूज किया है बच्चों प्रभात ने।
बेटा आयरन Fe+, अब देखो बच्चों यहाँ पे +3 आया है, उसके पहले मैं बताऊँ Fe+2 आया था, याद है क्या बच्चों? तो वहाँ पे आपका Fe+2, जहाँ बच्चों आपके एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए थे और Fe में कन्वर्ट होना, लेकिन यहाँ बच्चों आपका एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन से Fe में कन्वर्ट करना। तो देखो दोनों ही सीक्वेंस को याद रखें बच्चों, Fe+2 आपका ऊपर आ रहा है, Fe+3 आपका नीचे आ रहा है, दोनों को आप अलग करके रखो। और इस पे क्वेश्चंस बच्चों बहुत बार डिस्कस होते हैं, बच्चों आयरन को एक जैसा ही समझते हैं दोनों जगह, +2 और +3 को, बट दोनों की एसआरपी वैल्यूज बच्चों आपकी अलग आ रही हैं। यहाँ देखो बेटा +3 वाली वैल्यू कितनी आ रही है, -0.036। Fe+2 वाला केस देखोगे तो वहाँ पे वैल्यू आ रही थी आपकी -0.44 वोल्ट, याद है क्या? ओके, तो ये आपकी वैल्यूज आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखो बच्चों हाइड्रोजन के लिए आपका है आया हुआ है Sn, आप बेटा देख सकते हो Sn मतलब आपका यहाँ पे, अब एक पॉइंट में देखो यहाँ पे आपको फिर से बताऊंगा, Sn+2 पहले आ चुका है बच्चों, Sn+2 सुना मैंने यूज किया, निकिल के बाद आया था, निकिल के बाद आपका Sn+2 आया था, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और Sn में कन्वर्ट होना, और यहाँ भी आपका Sn+4 आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे Sn+4 आ रहा है, तो Sn+4 के लिए मैंने सोना वर्ड यूज किया, लेकिन ध्यान देना है क्या कि Sn+2 पहले आएगा, जैसे आयरन वाले केस में Fe+2 पहले आया था, Fe+3 बाद में आ रहा है, और यहाँ पे Sn+2 पहले आएगा, एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ Sn का, वहाँ सोना मैंने यूज किया था, उसकी वैल्यू आपकी कितनी थी बच्चों, माइनस में थी 0.14 वोल्ट, और इसकी प्लस में आती है, ये आपको ध्यान देना है। और बच्चों वहाँ पे Sn+2 था, यहाँ पे Sn+4 है, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से Sn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए भी मैंने सोना यूज किया, मतलब ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और बच्चों आयरन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ से गलतियाँ आपसे आसानी से हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका यहाँ पे, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ बच्चों आपको दिख रहा है दैट इज दी Sn हो चुका है बच्चों, बिस्मत आया, एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, कहीं ना कहीं बच्चों आपके Bi का फॉर्मेशन, इसके लिए मैंने बी बजाय मैं यूज किया है ना, आप भी कुछ भी अपना ट्रिक बना सकते हो, है ना, वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों कॉपर, देखो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, बेटा एक आपका असाइक्लिक है, एक कॉपर, एक बेटा एक आपका यहाँ पे देखोगे तो एक आपका क्यूप्रस है, एक आपका क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक एक है, एक आपका अस है, ठीक है। मैंने आपको डॉक सेक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि बच्चों अस कहाँ पे लगाते हैं, एक कहाँ पे लगाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा, अभी ध्यान से देखो बच्चों, Cu+2 पे इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो कॉपर का फॉर्मेशन, लेकिन जब बच्चों Cu+1 के साथ हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो कॉपर का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है कि दोनों के अंदर जो एसआरपी वैल्यू है वो बच्चों आपकी अलग अलग आ रही है, मेरी बात समझा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो Cu+2 वो ऊपर आ रहा है, मतलब उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों आपकी Cu+1 से कम आ रही है, तो मतलब Cu+2 जो होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, और Cu+1 है वो बच्चों आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम, क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे भी क्वेश्चंस आपके डिस्कस होंगे, तो दोनों के लिए मैंने क्यों और क्यों यूज किया है। तो बच्चों तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रभात ने फिर है सुना, बेवजह में क्यों क्यों, ये इस क्यों को थोड़ा सा बेटा आप आवाज़ देके, तेज आवाज़ देके बोलना तो आपको Cu+2 दिखेगा, और क्यों फिर बोलोगे तो थोड़ा सा लो आवाज़ में बोलना तो कहीं ना कहीं तो बच्चों Cu+1 दिखेगा। क्लियर है? तो ये देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि इस टेबल को समझना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, तो मैं फिर से पढ़ूंगा बच्चों, ले के रब से बालासर का नाम, मंगल में पानी जमकर सारा आया, क्रो सीडी को नहीं सुना, क्रो सीडी को नहीं सुना, प्रभात ने फिर है सुना, बेवजह में क्यों क्यों, मतलब बाद में सुना क्यों सुना, है ना, दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्यों, अब यहाँ पे आपका ये जो आपका स्टेटमेंट हो चुका है यहाँ तक कॉपर तक, अब कॉपर के बाद क्या आएगा बच्चों वो भी हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन के बाद बच्चों आपका मरकरी, नेक्स्ट आपका सिल्वर, नेक्स्ट बच्चों फिर से मरकरी आएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये दोनों ही अपने यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों आपका ब्रोमीन, नेक्स्ट है प्लेटिनम, नेक्स्ट बच्चों आपका ऑक्सीजन। तो मैं आपको स्टार्टिंग से फिर लेके आऊँगा, तो देखेंगे बच्चों ले लिथियम था, के रब से बालासर का नाम, मंगल के अंदर बच्चों मैग्नीशियम, गल के अंदर बच्चों अल से आपका एल्युमिनियम, मंगल में पानी जमकर सारा आया, आए के लिए बच्चों Fe+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe, याद रखना। क्रो बच्चों में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Cr+3 एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन Cr+2 में कन्वर्ट होना, राइट है ना।
तो नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ पे आया कर सारा आया क्रो सीडी को नहीं सुना प्रभात ने। ठीक है, फिर बच्चों आयरन आएगा, वो जो आयरन आएगा बच्चों Fe+3 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका कोबाल्ट आएगा +2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ CO। तो को नहीं सुना प्रभात ने। ठीक है, को नहीं सुना प्रभात ने। ठीक है, तो PB बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपका PB प्रभात ने। फिर यहाँ तो बेटा फिर तक क्लियर हो गया ना, को नहीं सुना प्रभात ने। फिर बच्चों आपका यहाँ से आएगा आपका हाइड्रोजन 2H+ है ना, और नेक्स्ट बच्चों आएगा Sn+4 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका बच्चों आ जाएगा सुना। ठीक है, इसका बच्चों आपका बिस्मत आएगा। ठीक है, बेवजह में। फिर बच्चों आपका कॉपर +2 और एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आया था। फिर बच्चों कॉपर +1 आया था एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर। क्यों तो बेवजह में क्यों तक आपका हो चुका था। तो कॉपर +1 एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ कॉपर है ना। इसके बाद बच्चों आयोडीन आता है ना, तो आयोडीन के साथ बच्चों क्या एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2I- का फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखो बच्चों Hg+2 Hg बेटा टॉइस, इसके ऊपर बेटा +2 चार्ज एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ बच्चों आपका जो मरकरी है बच्चों वो कितना होगा, डेफिनेटली 2 बच्चों एटम्स यहाँ पे आपके होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका सिल्वर Ag+1 Ag+1 के साथ बच्चों हम यहाँ ऐड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो Ag में कन्वर्ट होगा बेटा। आपका बेटा सिल्वर के बाद मरकरी आएगा Hg+2 एडिशन 2 इलेक्ट्रॉन्स मरकरी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट बच्चों ब्रोमीन Br2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स 2Br- का बेटा आपका फॉर्मेशन नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे बच्चों हैलोजेंस होते हैं तो डेफिनेट इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की टेंडेंसी होल्ड करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बेटा डिफाइन करते हैं, बिकॉज बेटा इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, प्लेटिनम आएगा Pt+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स Pt में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लास्ट वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं स्टार कर देता हूँ। तो बच्चों O2+2H+, ये बेटा आपके एसिड से आया है इन दी प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ से आपका हुआ है 2OH-। भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों यहाँ से आपके H+ को बेटा न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, 2 बेटा नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा 2OH- बेटा हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन। इसके लिए बच्चों SRP वैल्यू देखो बच्चों, आयोडीन के लिए कितना होगा 0.54, फॉर द मरकरी 0.7973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों सिल्वर के लिए आपका 0.80, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मरकरी बच्चों देखो फिर से आ रहा है, इसके लिए बच्चों वैल्यू होती है 0.85, बट कीप इन माइंड कि बच्चों आपका 0.7973 जो है वो Hg+2 और बच्चों 2 एटम्स है वहाँ बच्चों एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Hg में कन्वर्ट होना। बट बच्चे जो आपको 0.85 बेटा इसको जनरली बच्चे याद रखते हैं और एनसीईआरटी के अंदर बच्चों यही डिफाइन रहता है, जो बच्चों Hg+2 एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स मरकरी के अंदर 1 एटम के अंदर कन्वर्ट होना। नेक्स्ट बच्चों ब्रोमीन आएगा इंपॉर्टेंट है +1.06, प्लेटिनम के लिए बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है +1.20 और ऑक्सीजन के लिए बच्चों आपका +1.23। इसका इजी ट्रिक क्या है, इजी ट्रिक बच्चों का है, आयोडीन के लिए आपका आया, मरकरी बच्चों Hg के लिए लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे हाइड्रेट जेरम होता है बच्चों, मैंने हेजल लिखा है। Ag+1 के लिए बेटा मैंने आज लिखा है, याद रखना बच्चों हेजल से बेटा Hg2+2 चार्ज है, और बच्चों हंगरी की बेटा Hg+2 यहाँ पे है, यहाँ पे बेटा 2 आपके एटम्स नहीं है, ये आपका डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, Hg2+2 बच्चों चार्ज वाला आपका पहले आएगा 2 एटम्स का, एक सिंगल एटम वाला बाद में आएगा। नेक्स्ट बच्चों हंगरी मतलब भूखा, हंगरी की बारात पिटी, और ऑक्सीजन के लिए आपका हो जाएगा O2 हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा इजी ट्रिक है। यहाँ तक बच्चों आपका ऑक्सीजन तक क्लियर हो गया है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, तो आपका क्लोरीन आएगा और आपका जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों आपका हाफ सेल रिएक्शन के अंदर आपको ये पता एटलीस्ट चल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से कौन काम कर रहा है और आपके रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से कौन काम कर रहा है। क्लियर है? ओके नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ पे आया क्लोरीन, राइट। क्लोरीन से बच्चों ऊपर आपका वहाँ तक आया था बच्चों O सी बेटा ऑक्सीजन था आपका। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद बच्चों क्या आएगा आपका क्लोरीन। नेक्स्ट बच्चों आपका गोल्ड आएगा बेटा Au+3 आएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन ऑफ गोल्ड। और इसके बेटा एक नीचे और देखना है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन दोनों को, क्योंकि बच्चों आप देखो दोनों जगह आपको गोल्ड आ रहा है, बट डिफरेंस देख लो बच्चों कि दोनों जगह बच्चों जो आपकी SRP की वैल्यूज हैं बच्चों वो दोनों ही कैसी हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, देखो Au+3 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोल्ड में Au में कन्वर्ट होना बेटा, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है +1.42। Au+1 एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू Au, इसके लिए बच्चों आपकी होती है +1.68।
एक आपका ऑरस होता है, एक आपका ऑरिक होता है। क्लियर है? ओके। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे आपका गोल्ड, नेक्स्ट बच्चों आपका शेरियम आएगा, भाई यहाँ पे आपका से हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स C+4 फॉर्मेशन ऑफ C+3। नेक्स्ट बच्चों आपका गोल्ड +1 एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स AU का फॉर्मेशन। नेक्स्ट बच्चों F2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, F2 के साथ बच्चों एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ 2F-। बच्चों इसकी आप SRP वैल्यू देख सकते हो बच्चों, क्लोरीन के लिए कितनी है +1.36, AU+3 के लिए कितनी है बच्चों +1.42। नेक्स्ट बच्चों आपकी +1.61। इस तरीके से बच्चों आपकी फ्लोरीन के लिए है बच्चों +2.85। बेटा इसको देखो याद कर सकते हैं अपन कैसे, बेटा क्लोरीन के लिए आपका कल, ऑस्ट्रेलिया AU के लिए से, और बच्चों ऑस्ट्रेलिया और में डिफरेंस समझ लेना, ऑस्ट्रेलिया बच्चों AU+3 के लिए आ रहा है और बच्चों AU+1 के लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों आपका फिर गई के बेटा फिर से आप फ्लोरीन याद रखना, गई का मतलब बेटा भाग जाना, फिर गई मतलब भाग जाना, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक मैंने ट्रिक बताई है, इसके बाहर आपको जनरली क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग कुछ अदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ओके। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे, ये आपके तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों मरकरी को लेके, ठीक है। ओके, यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस आपको डिस्कस हुए। Hg2+2 के साथ बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन मैंने डिस्कस किया था बच्चों, 2Hg का फॉर्मेशन। इसके लिए बच्चों देखो आपको वैसे अगर मैं E0 की वैल्यू नहीं बताऊं तो आपको लगभग एक जैसे ही दिखेगा, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे जो हम SRP वैल्यू बताते हैं, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यू बताते हैं, तो आपको डिफरेंस समझ में आता है कि बच्चों यहाँ पे 0.7 है, या आपका 0.85 या आपका 0.92। इन तीनों की रिएक्शंस बच्चों आपकी अलग अलग तरीके से होती हैं, और आपको देखना है कि बच्चों Hg2 फर्स्ट एक्शन की अपन बात करें Hg2+2, तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको Hg सिंगल बॉन्ड Hg +1 चार्ज बच्चों हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। फिर बच्चों में रिएक्शन करें O2 के साथ, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो O2 को बच्चों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड O, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ मरकरी बच्चों हैवी मेटल्स, तो बेटा आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के बच्चों हम लोग लिख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन से बच्चों आपका मूव कर जाएगा, तो यहाँ से बच्चों में नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आपका एराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से बेटा मरकरी का आपका जो सिंगल एटम बच्चों जाके आपके ऑक्सीजन के इंडिविजुअल बेटा ऑक्सीजन से आपका ज्वाइन हो जाएगा, और बच्चों ये आपका जो सिंगल बॉन्ड है आपका ब्रेक करेगा, तो यहाँ से बच्चों 2HgO का फॉर्मेशन होता है। बेटा यहाँ पे मरकरी के पास बेटा ऑक्सीडेशन में कितना होता है +2, मरकरी पे +2 है, तो मतलब उसी बच्चों हम एक बोलेंगे, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो बच्चों सेकेंड बच्चों आप देखो यहाँ पे Hg2 के साथ बच्चों में 2Cl- को ऐड कर दिया है, तो बच्चों यहाँ से मिलेगा HgCl2। यहाँ बच्चों मरकरी का ऑक्सीडेशन में +2 आएगा, इसका बच्चों इसका नाम क्या होगा, इट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। और लास्ट देखो बच्चों 2Hg+2 के साथ अगर मैं बेटा 2Cl- ऐड करूंगा तो बच्चों मिलेगा Hg2Cl2, तो बेटा यहाँ पे +1 चार्ज बच्चों आएगा, ऑक्सीडेशन में कितना +1 आएगा Hg2Cl2 के अंदर मरकरी का, इससे बच्चों हम लोग बोल देंगे मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे। क्या ये आपको पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि जब बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की जो मैं टेबल आपको डिस्कस की थी, उसके रिस्पेक्ट में आपको मैं एक बेसिक आइडिया यहाँ पे देने वाला हूँ। ओके। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चों हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो मैंने बेटा आपको हाफ सेल रिएक्शन के बेस पे डिस्कस किया था, SRP वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इजी मेथड भी आपको बताया था। तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको डेवलप की है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले तो समझ लो बच्चों कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, है ना, और जैसा मैंने लिखा है उसी तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आसानी से आने वाले हैं। आपको केमिकल रिएक्शन की हैबिट हो जाएगी जब आप ये एक बार सीरीज देखोगे, है ना, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बच्चों पॉइंट है कि टॉप टू बॉटम अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों ऊपर आपका लिथियम +1 आयन था, नीचे बच्चों आपका फ्लोरीन था, तो बच्चों लिथियम +1 आयन से बच्चों मूव कर रहे हैं फ्लोरीन की तरफ, तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपका इंक्रीज कर रहा था रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बच्चों क्या है, वो आपकी डेफिनेटली क्या होगी बच्चों, वो आपकी इंक्रीज करेगी, या फिर इसे आप ऐसे बोलो क्या कि इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बेटा डेफिनेटली फ्लोरीन होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम मूव करने पे आपकी इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से आप बिल्कुल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों आपका जल्दी आएगा, उसके अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे KMnO4 को लेके कुछ और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2 और 7। क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।